हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट लाइफ एंड मीट पीपल्स नीड्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वह लोगों की ज़रूरतों को क्या करता है? पूरा करता है, और उनका क्या है? सहारा है। दे आर नेचुरली अवेलेबल इन नेचर। यह नेचर में, ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। द टू मेन टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे मुख्य रिसोर्सेज हैं वो दो प्रकार के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जिनका उपयोग जीवन को सहारा देने और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। प्राकृतिक संसाधनों के दो मुख्य प्रकार नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। नेक्स्ट टॉपिक का है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम किस किस उसमें बांट सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को? फर्स्ट है हमारा वेस्ट ऑन रिन्यूएबिलिटी और एग्जिबिलिटी। सेकंड है वेस्ट ऑन ओनरशिप, वेस्ट ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वेस्ट ऑन ऑर्गन। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट ऑन रिन्यूएबिलिटी एंड एग्जिबिलिटी। वेस्ट ऑन रिन्यूएबिलिटी और एग्जिबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे वेस्ट और रिन्यूएबिलिटी है, उसके ऊपर जो वेस्ट रिसोर्सेज हैं वो है हमारे नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नवीकरणीयता या समाप्ति क्षमता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के चरणों के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किसके आधार पे? नवीकरणीयता और समाप्ति के आधार पर। ठीक है, नवीकरणीयता या समाप्ति क्षमता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को गैर नवीकरणीय संसाधनों और नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो इसमें यह हमारे 3 पॉइंट बन रहे हैं। इसमें हम देखेंगे। It take millions of years for the formation of non-renewable resources like coal, natural gas, etc. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कई लाखों सालों में बनकर तैयार होते हैं। Apart from the above, the other examples of non-renewable resources are petroleum, mineral like iron, copper and manganese. इनके अलावा मतलब कोयला और इसके अलावा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, पेट्रोलियम हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, कॉपर है हमारा। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज रिसोर्सेज विच विल गेट एग्जैक्टेड आफ्टर देयर यूसेज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या होता है, एक टाइम के लिए यूज़ करने के बाद क्या होता है, ये समाप्त हो जाते हैं, इनकी समाप्ति हो जाती है। समाप्ति अवधि होती है, जो अपनी समाप्ति अवधि पे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसको हिंदी में देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस आदि जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। उपरोक्त के अलावा गैर नवीकरणीय संसाधनों के अन्य उदाहरण पेट्रोलियम, खनिज जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि हैं। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत वे संसाधन हैं जो निश्चित अवधि तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नवीकरणीय रिसोर्सेज संसाधन क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल नॉट गेट डिप्लीटेड थ्रू यूसेज। ये वह रिसोर्सेज हैं जो यूज़ के बाद ख़त्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। Water is a renewable resource because it gets depleted due to the hydrological cycle. जो वाटर है हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिकॉज ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाता, मतलब साइकिल से बनता है ये।
वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो वाटर है एक बहुत ज़रूरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अदर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर टाइडल एनर्जी, मतलब बिजली, मतलब जो बिजली से बिजली बनते हैं, वाइंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। अब इसको हिंदी में देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसके उपयोग करने से वह कभी ख़त्म नहीं होंगे। जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसकी पूर्ति जल विज्ञान चक्र के कारण होती है। जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य उदाहरण ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि है। अब इसको हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के आधार पे इसको अब क्लासीफाई करेंगे। बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अस, ये 4 पॉइंट्स पे क्लासीफाई, मतलब इसको क्लासीफाई किया जाता है। स्टॉक्स, रिजर्व्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण विकास के चरणों के आधार पर। शेयरों, भंडार, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑर्गेन, ये किस पे होगा? बायोटिक और अबायोटिक। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर होगा, जैविक और अजैविक। हम ऑर्गेन को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति। Classification of natural resources based on ownership. Based on ownership, natural resources can be classified as international resources, national resources, community resources, individual resources. प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हो सकता है, राष्ट्रीय संसाधन में हो सकता है, सामूहिक और व्यक्तिगत संसाधन में हो सकता है। अब थोड़ा सा रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। What are natural resources and their types? पहले इसको देखते हैं। Natural resources are those resources which are naturally available in nature. ये वह संसाधन होते हैं जो नेचर में अवेलेबल होते हैं प्राकृतिक रूप से। There are 2 types of natural resources. ये 2 प्रकार के होते हैं and they are non-renewable और renewable resources. प्राकृतिक संसाधन क्या है और उनके प्रकार? प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं और वे गैर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन हैं। Why are natural resources important? Natural resources are extremely important for the survival of human beings. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन के लिए क्या सर्वाइवल है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके सर्वाइव करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड जनरेटिंग पावर। जो वाटर होता है वो पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है और पावर मतलब बिजली बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोल इज यूज्ड टू जनरेट पावर, और कोला भी यही काम करता है। कोला भी क्या करता है? बिजली बनाने का काम आता है। पेट्रोल इज यूज्ड टू फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। प्राकृतिक संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पानी का उपयोग पीने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोयले का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है आदि। वेयर डू नेचुरल रिसोर्सेज कम फ्रॉम? जो नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज अक्कर नेचुरली, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक ही होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी की सतह, इन द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के वातावरण से पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। जो एग्जाम्पल के तौर पे जो सोलर एनर्जी है वो हमें किस मिलती है? सन से मिलती है। नेचुरल रिसोर्सेज विच कम फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अकार्बनिक पदार्थ आर नाउस एबायोटिक। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें अजैविक कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज विच कम फ्रॉम ऑर्गेनिक, और जो कार्बनिक पदार्थ है उन्हें कहते हैं बायोटिक, मतलब वो कहलाते हैं जैविक।
जैसे कि प्राकृतिक संसाधन कहाँ से आते हैं? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के रूप से पाए जाते हैं। वह पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के वातावरण में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। प्राकृतिक जो अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं अजैविक कहलाते हैं, और प्राकृतिक संसाधन से जो कार्बनिक पदार्थ से आते हैं वह जैविक कहलाते हैं। Water are natural resources. What is one of the most natural resources? What is the waste natural resources? All the natural resources are equally important for sustaining human life on planet Earth. इसमें बोला है कौन सा नेचुरल रिसोर्स वेस्ट है। इसमें हमने बताया है कि सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज सभी इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस की लाइफ के लिए और पृथ्वी के लिए। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।